मरियम भुट्टो साहिबा जो कि बहन है बुशरा बीबी की, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही है, मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। शुक्रगुजार हूँ मरियम साहिबा आपके वक्त की। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए कि यकीनन आपने देख लिया होगा द इकोनॉमिस्ट का मजमून सुबह से आज खबरों में है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मेरा क्या मौक़िफ़ होगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जब इतने सारे और इश्यूज़ पाकिस्तान फेस कर रहा है तो एक आर्टिकल इस तरह का छपता है और जो असल इश्यूज़ हैं उससे हट के आप उस आर्टिकल पे बात सब करना शुरू हो जाते हैं। तो और दूसरा इसका, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइमिंग है, दूसरा इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं, तीसरा ये कि जो भी इसमें कवर हुआ है कुछ ऐसा नहीं है कि पहले खान और बीबी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ना हुआ। और अगेन मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि 2 साल तकरीबन बीबी को जेल में हो गए हैं, खान साहब को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो अभी भी ये लोग क्या चाह रहे हैं खान और वो, मतलब व्हाई दिस इज स्टिल एन इशू फॉर देम। क्या इसमें जो मौक़िफ़ आपको शामिल किया गया है वो वैसे ही है जैसे आपने दिया था? मेरा मौक़िफ़ इसमें, मेरी तरफ से कुछ कोटेशंस इन्होंने शामिल किया है। मेरा मौक़िफ़ आप नहीं कह सकती हैं कम्प्लीटली, क्योंकि अगर मेरे से बात किसी और कंटेक्स्ट में की जाए और क्योंकि मेरे से जब इनके एक तो काफ़ी अर्सा पहले बात हुई थी, अभी रिसेंटली नहीं मेरी इनसे बात हुई, और वो आर्टिकल इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने लिखना है, लेकिन वो मेरी जो डिस्कशन का कंटेक्स्ट था और उस वक़्त मुझे ये था कि बीवी को जो पॉइज़न दिया गया उसके बाद और जो उनके हालात हैं जो कोई कवर नहीं कर रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। और तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं और मैंने उनको मैसेज किया है जॉन्स को, और मैंने उनको कहा है कि मेरे से बात करें, तो उन्होंने कहा कि वो शाम को करेंगे, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि आपके आर्टिकल में फैक्चुअल एरर्स हैं। एज अ कर्टेसी, ये जो भी आप कह लें कि एज मैनर्स मैंने पहले लिखना है, लेट्स सी कि इफ ही एग्रीज टू करेक्ट देम, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। अच्छा मरियम साहिबा, वो कह रहे हैं कि हमने लीगल मैटर्स को देखते हुए सिर्फ 10% इसमें शामिल किया है। अब मुझे ये फरमाइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जब पहली दफ़ा आपने खान साहब से इंट्रोड्यूस करवाया बुशरा बीबी साहिबा को तो उन्होंने मिलने से इनकार किया या वो नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि खान साहब के माजी की वजह से रिक्वेस्ट की क्या बात करें, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मीडिया में नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बात कर लें, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पता है कि मैं मीडिया में जो है मैं नहीं आना चाहती। तो दैट वाज, अगर इस तरीके से माजी करेंगे खान साहब अ फेमस पर्सनालिटी और इज अ फेमस पर्सनालिटी, तो बीबी ने मुझे ये कहा था, तो फिर मैं की थी कि आप बात कर लें चाहे आप नहीं मिलें। अच्छा, बुशरा बीबी पर जादू वगैरह के इल्जामात लगाए गए हैं, मेरे पास ऐसे इसके कोई सबूत नहीं है, मैं इसे तस्लीम करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि जिस तरह के इल्जाम लग रहे हैं तो ये बकरियां, बकरे, काले और मुर्गियां ये क्यों जलाए जाते थे या क्यों, क्या किया जाता था उसके साथ? जिन्होंने ये लिखा है क्या उनके पास कोई सबूत है, या कभी जब से इल्जाम लग रहे हैं बीबी के ऊपर, तो क्या किसी ने कभी कोई सबूत पेश किया है? ये जिन्होंने बातें फैलाई हैं कि आप उनसे पूछिए कि क्यों ऐसी कुफराना बातें फैलाते हैं, किसी पे क्यों ऐसे इल्जाम लगाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जादू करना कुफ्र होता है। अब दूसरी बात ये है कि जो काला बकरा ज़िबा करना है सदके के लिए, तो हमारे पाकिस्तान में किया जाता है, दैट इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। वो तो सदका या कुर्बानी का बकरा होता है, वो तो कोई भी कर सकता है। आई डोंट फील कि उसमें कुछ गलत है, लेकिन जादू वगैरह जो है वो तो कभी हम लोग कहा कि इसे तस्लीम करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं अपनी राय नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैडम हर घर में सदका होता है, लेकिन जानवरों के सर कब्रिस्तान में नहीं फेंकवाए जो जाते। आपको ये कहते हैं ना कि उन्होंने फेंकवाए हैं, तो मैं कह रही हूँ कि उनसे कहें कि प्रूफ दें। जो इल्जाम लगाता है प्रूफ उसको देना होता है ना। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि हमारे घर में कोई जादू या इस तरह की कभी बात नहीं होती है, वी थिंक इट्स कुफ्र। तो इल्जाम लगा रहा है तो उसको प्रूव करें। जादू के इल्जामात पर उन्होंने घर के मुलाजमीन को कोर्ट किया है, इलाके के कसाई को कोर्ट किया है, तो ठीक है, फिर अगर उसमें कुछ ऐसा उन्होंने किया और मुलाजमीन ने किया और मुलाजमीन की वो बात मानते हैं ओवर व्हाट आई एम सेइंग, और वो बीबी से जाके बात कर लें, पूछ लें। आप अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, सबसे पहला सोर्स होता है वो इंसान खुद, कि आप उससे पूछें। अगर आप उस इंसान से बात नहीं कर सकते तो उसके ऊपर ये इल्जाम ना लगाएं, या फिर उसकी फैमिली से पूछें। आप तीसरे जगह पर जाके जो घर के मुलाजिम हैं वो आप उनसे पूछेंगे, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे नेक्स्ट टू फैमिली, या आप जो इन पर्सन आप जिससे बात करना चाहें, जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। ही शुड हैव ट्राइड टू गो
एंड मीट बीबी इन प्रिजन, या जो उनके साथ सेकंड राइटर हैं उनको जाके वहाँ पे बात करनी चाहिए थी, तस्दीक करनी चाहिए थी। आई थिंक इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ इकोनॉमिस्ट के उन्होंने बीबी को और कोशिश ही नहीं की बिफोर दे प्रिंटेड ऑल दिस। अच्छा मरियम साहिबा, इस मजमून में एक दावा बुशरा बीबी के माजी के हवाले से भी किया गया है कि उस वक्त बड़ी मॉडर्न समझी जाती थी, स्कार्फ या चादर वगैरह लेने से इज्तनाब करती थी, ये इन्फॉर्मेशन आपने पास ऑन किया है? अब आपको पता है जब बीबी की शादी, इसमें एक फैक्चुअल एरर ये कि उसमें लिखा कि उनकी शादी 18 साल में हुई थी। बीबी की शादी 18 साल से भी पहले हुई थी। शी वाज नॉट इवन 18 व्हेन शी गॉट मैरिड। तो उस वक्त बीबी ये जिस तरह आप पर्दा करती हैं उस तरह नहीं करती थी। जब हम गांव जाते थे तब हम ऐसे ही पर्दा करते थे, अभी भी करते हैं। हमारी घर की लेडीज जब भी अपने इलाके में होती हैं, आपको पता है काफी सारे ऐसे होंगे लोग जो अपने इलाके में गांव में जाके, क्योंकि योर वेल नोन फैमिली, तो आप करती हैं लेडीज पर्दा। लेकिन ये कि कहना कि जो दुपट्टा ही नहीं लेती थी या ये वो पार्टी गोअर थी, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। यही मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो फैक्ट्स हैं ये कहाँ से आए हैं। अब वो कहते हैं कि जी हाँ नहीं करते, तो जिसने उनको बताया है वो तो झूठ बोल सकता है। अच्छा, इस मजमून में लिखा हुआ है कि आपने दावा किया है कि आपने और बुशरा बीबी ने क्वींस मैरी कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन वहां पर आपका या बुशरा साहिबा को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। We were student at Queen Mary School। मुझे इस पे ओवन ने मैसेज किया था और मैंने उनको कहा था कि मेरे पास पेपर्स हैं, दे आर इन पाकिस्तान, और पता मैं 3 साल से पाकिस्तान नहीं आई हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि आप उन्हें कहें कि चेक करें। मे बी ही वेंट टू क्वीन मैरी कॉलेज, वी वर एट क्वीन मैरी स्कूल। मरियम साहिबा, हम सब जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म से शादी से पहले बुशरा साहिबा खबर मानिका के निकाह में थी, लेकिन आपसे मुताल्लिक किसी मजमून में दावा किया गया कि आपने द इकोनॉमिस्ट को बताया कि वो उस शादी से खुश नहीं थी। मैं तो सबको ये बताया है। मैं तो जो मुईद साहब के साथ जो मेरे इंटरव्यू है जो आई थिंक 2 साल पहले था, उसमें भी जाहिर बात है मैंने बताया कि इट वाज her ex-husband was very abusive to her. It's not a hidden secret. Everybody knows that. ठीक। अच्छा मरियम साहिबा, रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को नहायत बारीक लेकिन मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक ऑफिसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता था, जो फिर बुशरा साहिबा आगे इमरान खान को अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश किया करती थी और इन मालूमात को। I would like to know the source of this information that this author has. कि किस तरीके से उन्होंने, और ये हसास अदारों के, मैं वही बात कह रही हूँ ना आपको कि अगर बुशरा इमरान हसास अदारों के थ्रू इंफॉर्मेशन लेती थी और वो खान तक पहुँचाती थी, पर ये लोग अपने ही गेम में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अच्छा, इस बारे में क्या जानती हैं मरियम साहिबा आप? क्या इमरान खान साहब सियासी और जो सरकारी फैसले होते थे इससे पहले बुशरा बीबी की राय लिया करते थे, और अगर कोई किसी जगह पर किसी को कोई ओहदा देना है या इलेक्शन के टिकट्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी तस्वीर भेजा करती थी चेहरा शनासी के लिए, यहाँ तक कि एक बार 4 घंटे फ्लाइट लेट करवाई गई क्योंकि बुशरा साहिबा ने कहा कि वक्त अभी मौजूद नहीं है। बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब उनके कहने पे फ्लाइट 4 घंटे तक रोकेंगे। दूसरी बात ये है कि इनके जो भी आपके हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो एक दूसरे से मशवरा जरूर करते हैं किससे मिलना है, क्या करना है, लेकिन खान साहब अपने डिसीजंस खुद ही करते हैं। खान साहब के, अगर जो भी खान साहब को जानता है वो उनको पता है कि खान साहब इज अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि खान साहब जो है हर चीज जो है वो बुशरा इमरान से भी, ये आई थिंक ये बहुत बड़ी एलिगेशन है जो पार्टी के अंदर भी काफी कुछ लोग जो है वो फैलाते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी अनट्रू। खान साहब ने बहुत बड़े बड़े जो फैसले किए और मैंने खुद उसमें तस्दीक करने की कोशिश की बल्कि कि क्या ये बीबी ने इसमें कोई रोल प्ले किया, और मुझे ये पता लगा कि वो उसके पीछे नहीं थी, उन फैसलों के पीछे वो खान साहब खुद ही करते हैं। क्योंकि मैंने सुना कि जी XYZ फैसला खान साहब ने बीबी के कहने पे किया, तो आई गॉट टू हर एंड आपने कहा था खान साहब को, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं कहा था। दिस फर्स्ट हैंड के उन पे एलिगेशंस लगती हैं। मरियम साहिबा, बुशरा साहिबा पर इल्जामात क्यों लगते हैं? इनफैक्ट जैसे ही शादी हुई थी उसके फौरन बाद भी जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने जाके खुद कहा था कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। तो अगर ये इल्जामात गलत हैं तो क्या कानूनी तौर पर आप इसे चैलेंज वगैरह करेंगी? बहुत अरसा पहले हुई थी, कंटेक्स्ट डिफरेंट था। मुझे जो उन्होंने कोट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि मैं क्वीन मैरी में गई थी, तो वो तो उन्होंने कहा कि उनको रिकॉर्ड नहीं मिला, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी फैक्चुअल एरर्स हैं उसमें जिस पे मैंने उनको मैसेज किया है। वो he said he'll get back to me in the evening because he's at work।
सही। मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि बुशरा बीबी पर इल्जामात क्यों लगते हैं और उसके लिए फिर कानूनी चाराजोई करेंगी क्या? देखिए, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ पे क्या क्या कोट किया है। तो मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे, जैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं गाड़ी रोक के बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, मैंने ये नहीं पढ़ा, तो मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ पे मिस कोट किया है। मैंने दो जगह पे पढ़ा, एक तो ये कि मैं डिनाई कर रही हूँ कि वो किसी पार्टी में जाती है, विच आई रियली डिनाइड, कि सारी बात अभी भी करती हूँ जी। कि वो पार्टीज में नहीं जाती थी, और दूसरा ये कि हम क्वीन मैरी स्कूल में गए थे, तो वो दैट आई स्टूड बाय, लेकिन आई स्टैंड बाय। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि और कहाँ कहाँ पे मैं कोटेड हूँ। तो अगर मुझे उनको मिस, लेकिन मेरे बारे में जैसे उन्होंने लिखा कि मैं बहुत एंटी वेस्ट हूँ, आई एम वेस्टर्न एजुकेटेड, मैंने वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आई लिव्ड इन वेस्ट। मुझे मेरे बारे में, अगर मेरे और खान साहब के बारे में ऐसे उड़ाना कि जी वी आर एंटी वेस्ट एंड वी आर इस्लामिस्ट। मैं पहले भी बात करी थी कि इस्लामिक होने में और इस्लामिस्ट होने में वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंस है। तो क्यों हमें ये टैग किया जा रहा है, ताकि हमें वेस्ट के सामने शो किया जाए कि हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और उनको जो है एक खान साहब का एक नेगेटिव इमेज पोस्ट किया जाए वहां पर। वाई? तो ये आपको पता है, कुछ वर्ड्स ट्विस्ट करने से बात बहुत चेंज हो जाती है। तो दैट इज समथिंग विच आई डोंट एग्री टू। दीज आर द फैक्चुअल एरर्स कि बीबी की शादी 18 पे हुई, इनकी शादी पहले हो गई, बाकी हमारी फैमिली के बारे में फैक्चुअल एरर्स हैं। आई विल टॉक टू ओवन एंड आई विल आस्क हिम टू करेक्ट। ठीक है, आप कह रही हैं जो मौक़िफ़ आपने दिया वो दुरुस्त है, लेकिन कुछ फैक्चुअल इनकरेक्ट है इसमें। अच्छा, क्या बुशरा बीबी अब इस मुफाहमत की हामी है और मजीद इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाव नहीं चाहती हैं? इसमें बुशरा बीबी का और उनके हामी होने का, ये तनाव का, तो मुझे नहीं समझ के आती कि उनका क्या से ये मैटर करेगा, या कब वो चाहती थी कि मुफाहमत ना हो और तनाव हो या कशीदगी हो। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी भी ये चाहा होगा, या खान साहब ने भी कभी ये चाहा होगा कि कशीदगी हो। और इस पे डिसीजन मेकर जो हैं वो खान साहब हैं, नॉट हर, और पार्टी है खान साहब की। आई डोंट थिंक कि बीबी जो है वो इसमें उनका जो है कि वो कहेंगे कशीदगी हो या हो या समथिंग। मरीम साहब, ये सवाल भी मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि 26 नवंबर के हवाले से भी बुशरा बीबी के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि वो नहीं चाहती थी और इसी वजह से फिर वो तनाव की सिचुएशन आगे बढ़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी।